बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ अहम खबरें हैं जो कि आज के व्लॉग में मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब के लिए बड़ी अच्छी खबर है और यूँ कहें कि पहली मरतबा इमरान खान साहब से इलेक्शन कमीशन से भी कोई अच्छी खबर सामने आई है। राना सनाउल्लाह को बड़ा झटका जो है वो पहुँचा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। कुछ इस हवाले से चीज़ें हैं, एक तो वो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर जो तहरीक अदम एतमाद वाला मामला है, ये इस वक्त बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो चुका है। नंबर वन ये कि क्या कल इजलास होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि 21 तारीख को गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलवा कर 4 बजे कहा है परवेज़ लाई साहब को कि आप एतमाद का वोट लें, लेकिन वोट तो वो बाद में लेंगे। असल में क्या कल इजलास होगा भी या नहीं होगा, पहले तो ये वाली जो गुत्थी है वो सुलझानी है। इस वक्त बैकएंड पर चीज़ें चल क्या रही हैं, असम्बलियाँ तहलील और परवेज़ लाई साहब जो हैं, जब वोटिंग होती है तो सर्वाइव वाला मामला या नंबर गेम जो है, खैर उसके ऊपर भी कुछ डिटेल्स जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि इस वक्त जो नंबर गेम है वो चल क्या रही है। और आखिर में नाज़रीन एक और अहम खबर भी मैंने आपके सामने रखनी है कि जो कुछ भी हो जाए PDM अपना वज़ीर आला नहीं ला सकती, या आप यूँ कह लें कि नून लीग या पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी जमात से वज़ीर आला पंजाब जो है वो नहीं बना सकती। ये क्या मामला है, बड़ी एक टेक्निकल सी इसमें बात जो है वो मौजूद है और इसी वजह से पूरी की पूरी PDM जो है वो इस वक्त परेशान है। 13 जमातें जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं, वो अपनी जमातों से वज़ीर आला पंजाब नहीं बना सकते। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी मैं आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आपको बड़ी खबर मैं देता चलूँ। 31 तारीख को जो बलदियाती इलेक्शंस ऑलरेडी शेड्यूल हैं और 31 तारीख को पोलिंग जो है वो होनी है। इस पर क्या किया गया, वज़ारत दाखिला की जानिब से जो यूनियन कौंसल्स थी वो कहा गया कि 101 की बजाय 125 होनी चाहिए और इसके ऊपर जो वफाकी काबीना थी उसने इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी कि ठीक है 101 नहीं 125 होनी चाहिए। और इस पर होने ये वाला था कि ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन ने 101 यूनियन कौंसल्स पर इलेक्शन जो है वो ऑलरेडी सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया हुआ है। अगर वो 125 करता है तो इसके लिए हल्का बंदियाँ जो है वो नए सिरे से करनी पड़ेंगी, तो इलेक्शन 31 को होना ही नहीं था। तो इस इकदाम के ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फ़ैसला सुना दिया गया है। एक अहम इजलास इलेक्शन कमीशन में हुआ है और उस इजलास के बाद जो है वो ये कहा गया है कि इलेक्शंस अपने वक्त के ऊपर होंगे और ये जो नोटिफिकेशन कहें या ये जो मंजूरी कहें या ये वज़ारत दाखिला ने जो इक़दाम किया इसको वो कहते हैं कि गैर कानूनी है। फ़िलहाल तो हमारा शेड्यूल तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, तो 31 को हमने इलेक्शन हर हाल में करवाना है, इस्लामाबाद का बलदियाती इलेक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बलदियाती इलेक्शन होने जा रहा है क्योंकि वफाक के अंदर ये होगा और इसमें सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून को 101 यूसीज़ में से सिर्फ 84 लोग मिल सके हैं कि उन 84 यूसीज़ के ऊपर उन्होंने अपना बंदा खड़ा किया, बाकी 17 में उनको बंदा तक नहीं मिला कि वहाँ पर कोई लड़ सके। तो इस वजह से भी ये डर रहे थे कि किसी तरीके से हीले बहाने से और फिर उन्होंने यूसीज़ की तादाद बढ़ाकर कोशिश की कि इलेक्शंस किसी तरीके से डिले करा दिए जाएँ। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला और बड़ी ख़बर सामने आई है और एक मुस्बत ख़बर सामने आई है। 31 तारीख को इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन जो हैं वो होने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर नंबर गेम जो है वो पंजाब की, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बड़ी सिंपल सी नंबर गेम है, कोई इसमें पेचीदगी नहीं है। सिंपल सी इस तरीके से कि जो 13 जमातों का इत्तेहाद है वो सारा का सारा मिलाकर 180 नशिस्तें जो हैं वो बनती हैं PDM के पास। इमरान खान साहब के पास भी 180 नशिस्तें हैं, जबकि इमरान खान साहब के अकेले के पास यानी कि PTI के पास प्लस 10 सीटें जो हैं वो काफ लीग की हैं, यानी कि परवेज़ लाई साहब के साथ हैं वो। और यूं जो है वो ये पूरा ऐवान मुकम्मल होता है। अब इसमें मामला इस तरह से है कि अगर तो आपने नया वज़ीर आला बनाना है तो उस सूरत में क्या होगा, 186 वोट जो हैं वो लेना हर सूरत में लाजमी है। और अगर परवेज़ लाई साहब, जो कि अभी तक यही दिख रहा है कि और जिस तरह से बार बार अनाउंसमेंट, आज भी 2-3 मरतबा उनकी जानिब से दोबारा अनाउंसमेंट आई कि नहीं जी हम खान साहब के साथ ही खड़े हैं,
तो 190 जो नंबर है वो उनका पूरा है। और जब से सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला सामने आया कि पार्टी की डायरेक्शन के अगर आपको पार्टी ने कहा है कि इसको आपने वोट करना है और अगर आप उसको वोट नहीं करते तो फिर आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन होती है, और प्लस ये होता है कि वो वोट भी काउंट नहीं होगा। तो इसलिए जो सारे के सारे अरकान हैं उनका वो जो तोड़ने वाला सिलसिला था वो भी नहीं हो सकता। तो इस वजह से इस वक्त जो नंबर गेम है वो तो इमरान खान साहब के हाथ में है, और दूसरा एतमाद का वोट अगर लेते हैं परवेज़ इलाही साहब तो 190 नंबर उनके पास पूरे हैं, और अदम एतमाद की तहरीक भी आती है तो उस सूरत में भी 180 यहाँ पर हैं और 190 उनके पास हैं। तो इस सूरत में भी वो ये सर्वाइव कर जाते हैं और फिर उसके बाद वो असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। तो ये सारी नंबर गेम के हवाले से सिचुएशन है। लेकिन इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि जो नून लीग है वो अपना वज़ीर आला नहीं बना सकती अपनी जमात से, क्योंकि उनके पास 186 नंबर भी मौजूद नहीं हैं। यानी कि बिलफर्ज वो एतमाद का वोट अगर परवेज़ इलाही साहब लेते हैं और उसमें से कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग के वो प्रेजेंट नहीं होते, लेट से प्रेसिडेंट वो नहीं होते माफ़ कीजिएगा, लेट से अगर वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते और उनकी तादाद 183 और 184 हो जाती है तो उस सूरत में 186 नंबर तो उन्होंने पूरा नहीं लिया। तो उस सूरत में फिर क्या होगा, अगर नया वज़ीर आला मुंतखब होता तो नया वज़ीर आला यहाँ से भी मुंतखब नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास 180 हैं। और वो जो 5 लोग, या अगर ये कहें कि इन्होंने कोई ना कोई लोग तोड़ लिए हैं पीटीआई के या काफ लीग के, तो वो इनको वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि पार्टी की ये डायरेक्शन नहीं है। तो उस सूरत में भी ये अपना वज़ीर आला जो है वो अपनी जमात से नहीं ला सकते। यानी कि हर सूरत में इन्होंने परवेज़ इलाही को अपने साथ मिलाना ही मिलाना है। उसी सूरत में वज़ारत आला जो है वो पंजाब की मिल सकती है, अदरवाइज़ नहीं मिल सकती। और इसी वजह से ये सारा जोर लगाया जा रहा है परवेज़ इलाही के पीछे। और परवेज़ इलाही भी इसीलिए इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि उनको पता है इस वक्त उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। इमरान खान साहब ने फ़िलहाल तो मान लिया है कि सीट एडजस्टमेंट, अच्छा सीट एडजस्टमेंट का भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि इमरान खान साहब सीट एडजस्टमेंट पर इस हद तक माने हैं कि वो लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी काफ लीग के वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया उनके साथ वो करेंगे। ये नहीं होगा कि जिस तरह से 20 और 30 नशिस्तों का ये सोच रही है काफ लीग, तो वो इमरान खान साहब कतन नहीं करने जा रहे। तो बहरहाल इस वक्त ये जो सारी सूरत हाल है वो बनी हुई है। अब यहाँ पर एक और मज़ीद नई जो कन्फ्यूजन है वो सामने आ गई है, और वो कन्फ्यूजन ये है कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उनकी जानिब से आज जो है वो इजलास थोड़ी देर के लिए हुआ है पंजाब असम्बली में, उसमें वक्फा भी किया गया, लेकिन ये इजलास मुलतवी कर दिया गया है। और इस इजलास को जो है वो जुम्मे तक मुलतवी किया गया है। अब एक तरफ तो जो गवर्नर्स हैं पंजाब उन्होंने परवेज़ इलाही को कहा है जी कि 21 को इजलास बुलाकर आपने एतमाद का वोट लेना है, और दूसरी तरफ स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर रखा है जुम्मे तक, आज ही मुलतवी किया है। तो इसी पर ही उनका मौक़िफ़ सामने आया था जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं सब्तैन साहब के इजलास तो जारी है और इजलास जो है वो उन्होंने मुलतवी कर दिया है, तो इसके ऊपर गवर्नर की जानिब से इजलास बुलाना वो भी 21 तारीख को ये गैर कानूनी है। तो इसलिए अभी सबसे पहला स्टेप तो इजलास बुलाना है, और पहला स्टेप ही मुकम्मल नहीं हुआ। कल इजलास होगा कि नहीं होगा अभी तक यही कन्फर्म नहीं है, क्योंकि गवर्नर ने तो बुला लिया 21 तारीख को और यहाँ पर इजलास चल रहा था और वो मुलतवी उन्होंने किया जुम्मे की तारीख तक। तो ऑलरेडी अगर स्पीकर जो है वो मुलतवी कर चुके हैं तो गवर्नर कैसे इजलास बुला सकते हैं, तो ये गैर कानूनी अमल करार दिया गया है। अब इस पर कल इजलास होता है या नहीं होता, ये एक नया सारा इसके अंदर जो कटा है वो खुल चुका है। बहरहाल अगर इजलास होता भी है तो इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, जो नंबर गेम है परवेज़ इलाही इमरान खान साहब के साथ होते हैं, तो दोनों चीज़ों को वो सर्वाइव कर लेंगे। और उस सूरत में जो टाइम गेन करना चाहती है पीडीएम, वो उनको ज़रूर इसमें टाइम वो गेन कर पाएंगे, क्योंकि अगर एतमाद का वोट वो हासिल कर लेते हैं फिर तहरीक अदम एतमाद होगी, उसमें भी ज़ाहिर सी बात है कुछ दिन लगेंगे। तो 10 दिन का हो सकता है ये प्रोसेस चलता रहे, हो सकता है जल्दी भी हो जाए, लेकिन टाइम गेन करने में वो कामयाब हो जाएंगे। तो बहरहाल इस वक्त ये जो सारी सूरत हाल है वो बन चुकी हुई है। इस वाले से मज़ीद तफसीलात भी आपके सामने में रखता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।